हर हर महादेव। जय श्री राम। ज्ञानवापी परिसर के ऊपर जो विवाद छिड़ा है, मंदिर या मस्जिद, सबसे बड़ी बात, ज्ञानवापी परिसर वो ना तो परिसर है और ना मस्जिद है, वो मंदिर है, क्योंकि इसका जिक्र हमारे स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में भी है। और ज्ञानवापी एक संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का शब्द ज्ञानवापी होता है ज्ञान का स्थान। ज्ञानवापी कूप, जिसे वजू खाना बोलते हैं, वो कूप है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उससे बड़ी बात, जब सर्वे टीम ने सर्वे किया, ज्ञानवापी परिसर के अंदर गई, सर्वे किया, जैसे ही वो अंदर के एंटर किया, उन्होंने बाहर में देखा, वो दीवार की पश्चिमी दीवार पे माता गौरी की, श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, जहाँ सालों से पूजा चली आ रही है। हाँ, साल में एक बार पूजा करने की अनुमति है, अलग अलग मिल गई, वो अलग बात है। और फिर उसके बाद जो पश्चिमी दीवार का सर्वे हुआ, वहाँ पर हाथी के चिन्ह, श्री गणेश की मूर्ति, त्रिशूल के निशान, सात्विक के निशान, ओम के निशान, शेर के निशान, और मंत्रों की स्लिप मंत्र लिखे हुए मिले हैं। ऐसी दुनिया में कौन सी मस्जिद है जिस पर ओम के निशान हो, त्रिशूल का निशान हो, कलश हो, कमल हो, ब्रह्म कमल हो, कमल के निशान, हाथी के निशान, माँ श्रृंगार गौरी की मूर्ति, दुनिया में ऐसी कोई भी मस्जिद नहीं है। और दूसरी बात, जब सर्वे टीम अंदर गई तो और भी हैरान रहेगी वो जाके, जब अंदर गई तय खाने खोले तो उसके अंदर गिल्ला मलबा कैसे आया। जब कई सौ सालों से तय खाने बंद पड़े हैं, किसी ने खोले नहीं, तो वहाँ पर अंदर मलबा क्या कर रहा था। ये एक तरह साजिश रची गया ताकि सब कुछ गलत साबित हो जाए। लेकिन नहीं, जब मलबे की भी जांच हुई, मलबे को भी हटाया गया वहाँ से, तो वहाँ पर हमारी श्री गणेश की, सूर्य देव की, हमारे अन्य देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ पर खंडित मिली। और जब तय खाने के अंदर की दीवारें देखी गई तो उन पर हमारे मंत्रों के उच्चारण लिखे हुए मिले, जो ये जाहिल नहीं मिटा पाए, ये नहीं मिटा पाए। अब जब सर्वे टीम ने अदालत हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी, तो हाई कोर्ट ने रिपोर्ट को पढ़ा तो उसमें भी पाया, भाई सबसे बड़ी बात है, ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, ये गैर कानूनी तरीके से औरंगजेब ने 1659 में मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी। ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। और फिर ज्ञानवापी परिसर में दोबारा सर्वे की टीम गई, तो उसने वो ये वजू खाना बोलते हैं उसको, देखो खाली करवाया, तो बोले मछलियाँ मर जाएंगी। अब मछलियाँ बताओ, पूरी दुनिया के जानवरों को खाने वालों को मछलियों की चिंता होगी यार, ये तो बड़े गजब की बात है। मतलब लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, बोला मछलियाँ मर जाए, मछली की चिंता होगी, पूरी धरती के जानवर ने खा खत्म कर दिया, मछली की चिंता करने लग गए। तो सर्वे टीम बोली हमें तो खाली करवाना है। कि बार तो फेर आगा, नहीं हम नहीं खाली करेंगे, क्योंकि खाली करते तो फिर ही इनकी गागरी ऊपर उठ जाती, सबको दिख जाता। अब जबरदस्ती जैसे ही वो वजू खाना जे बोलते हैं तो खाली करवाया, पानी जैसे ही खाली करवाया, उसके अंदर कुएं में दिख गया शिवलिंग को दिखते हिंदू, जो सर्वे की टीम थी उसमें जो हिंदू, उन्होंने हर हर महादेव के नारे लगा दिए जोर जोर से। जैसे ही बार आवाज आई, बार भीड़, हिंदू मुस्लिम बहुत भीड़ थी, तो उन्होंने सुना, तो वो भी जो मुठे खुशी के हमारे बाबा शिवलिंग मिल गए। इसको शिवलिंग को देखते ही कुएं के अंदर, तो मुसलमान पक्ष बोला नहीं ये शिवलिंग नहीं है, तो फुहारा है। अब बताओ इन मूर्खों को कौन समझाए, बोला फुहारा है, न बोले तो जबरदस्ती है, तो 70 साल से खराब पड़ा है, अब ये फुहारा बताओ। अब सबसे बड़ी बात है, हम सनातनी हमारे महादेव और फुहारे में अंत नहीं कर पाएंगे। अरे जिन्होंने पूरी दुनिया को खाना पहना रहना पढ़ना लिखना सिखाया, वो सनातनी अपने महादेव और फुहारे में अंत नहीं कर पाएंगे क्या। और जो मतलब फुहारा, शिवलिंग और फुहारे में अंतर वो कौन बता रही है जो अपने नाप का तक कुर्ता पजामा नहीं बना पाई, सबसे बड़ी बात। और उससे बड़ी बात है, कहते हैं फुहारा सदियों से खराब पड़ा है। अब औरंगजेब सबसे पहली बात, तालाब के अंदर कुएं के अंदर फुहारा कौन बनाएगा। और ऐसा कौन सा फुहारा है दुनिया में, मतलब ऐसा कौन सा फुहारा है दुनिया में जिसमें ना तो पाइपलाइन है, ना मोटर है, ना कुछ है, और अपने आप ही चल रहा है। ऐसा कौन सा जादुई फुहारा है भाई। और कहते हैं मुगल काल में ऐसे कौन से फुहारे बनते थे। अब आज से 400 साल पहले लाइट तो थी नहीं, ना लाइट थी, ना ऐसे कोई सुविधा थी, ना मोटर की सुविधा थी। प्राकृतिक तरीके से अपने जल पानी की व्यवस्था प्राकृतिक तरीके से होती थी। अब दुनिया में आज से 400 साल पहले कौन सा फुहारा था भाई, जिसको औरंगजेब बिना लाइटों की सहायता से, बिना मोटर पाइपों से कैसे चलाता था। अब फूक मार के चलाता था वो बात अलग है, मसाल से चलाता था क्या।
भला फुहारा है और फिर आगे नहीं ये 70 साल से खराब पड़ा है। अगर फुहारा 70 साल से खराब पड़ा है तो क्या तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं थी, तुम्हारी मतलब मुसलमानों की इतनी भी औकात नहीं थी कि उस फुहारे को ठीक करवा सके हैं? और उससे बड़ी बात, ये मुसलमानों को सब कुछ पता था, सब कुछ कि वजू खाना नहीं है, ये एक ज्ञानवापी कूप है, उसमें शिवलिंग है, वहीं पर ये हाथ मुंह धोते थे, कुल्ला करते थे, ऊपर थूकते थे मतलब हमारे शिवलिंग पर, और फिर ये वहां पर नमाज पढ़ने जाते थे। मतलब इनको इतनी सी भी शर्म नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का ये बड़ा ज्ञान पेलते हैं ना, गंगा जमुना की तहजीब हिंदू मुस्लिम। अब इनकी उस मतलब काफी सालों से ये चल रहा है ज्ञानवापी के अंदर, ये शिवलिंग पे कुजू खाने में कुल्ला करते थूकते थे, मतलब क्या क्या करते थे। तब इनकी गंगा जमुना की तहजीब कहाँ चली गई भाई, कहाँ किसके अंदर घुस गई है? तब इनको गंगा जमुना की तहजीब याद नहीं आई। शिवलिंग को फवारा देखो कौन सी कौम बता रही है, जो कौम टायरों की ट्यूब को पानी में डुबा के बुलबुले उसके बुलबुले बना के फुहारे की फीलिंग लेने वाली कौम हमें अपने शिवलिंग के बारे में अंतर समझा रही है। बड़ा गजब का लॉजिक है तो। और अब जब सर्वे हुआ, सर्वे टीम ने वहां पर सौंपी, सब कुछ मिल गया, सारे प्रूफ मिल गए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अदालत ने भी मान लिया कि वहां पे मंदिर था, उसको जबरदस्ती तोड़ के वहां पर ऊपर ढांचा मस्जिद बनाई गई है, तो इनको हजम नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात, ये उस महाचूतिया औरंगजेब को अपना मानते हैं जिन्होंने भारत में अनेकों बार मंदिरों को तोड़ा, कितने लोगों को मारा, कितना बलात्कार किया, कितना देश को लूटा। एक तुर्किस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये घोड़े गधे पर बैठ के आने वाले मुगल भारत को बनाएंगे। जो आय लूटने के मकसद से थे वो भारत में मंदिर बनाएंगे। हाँ, हमारे हम हिंदुओं में जो उस समय जयचंद मीर जाफर थे, उनकी वजह से भी मंदिर टूटा है, जिनको आज के टाइम में सेकुलर बोला जाता है। और आज जो शिवलिंग का मजाक उड़ रहा है ना बहुत ज्यादा, वो सेकुलर लोग ही उड़ा रहे हैं, सेकुलर लोग ही शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। चूतिया को कौन समझाए? जो शिवलिंग का मजाक उड़ा रहा है ना, सौ की एक बात है, उन चूतियाओं को तो चौराहे में खड़े करके पिछवाड़े में इतना पित्तल भर दो, इतना पित्तल भर दो कि एक डॉक्टर, जो भी डॉक्टर उनके पिछवाड़े से पित्तल निकाले ना, वो सौ ना सही एक इधर उधर फ्लैट तो ले सके, इतना पित्तल भर दे उनके। जो शिवलिंग का मजाक उड़ा रहा है आज के टाइम में, सबसे बड़ी बात, क्योंकि इन बहन चौधों की वजह से ही भारत और हमारी सनातन संस्कृति बदनाम हो रही है, सेकुलर चूतियाओं की वजह से। और सबसे बड़ी बात है, अगर लोग कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम करा रही है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करा रही। आज जिन हिंदुओं को लगता है ना कि बीजेपी हिंदुओं के खिलाफ है, किसी भी डिबेट चैनल में जाके देख लो, कोई भी डिबेट देख लो, न्यूज चैनल कोई भी उठा के देख लो, बीजेपी के सिवा कोई भी पार्टी या कोई भी नेता, बीजेपी के नेताओं को छोड़कर सिर्फ एक बीजेपी की पार्टी छोड़ कोई भी पार्टी हिंदू पक्ष के मंदिर के साथ नहीं खड़ी, सारी मस्जिद के साथ खड़ी है। और फिर भी हिंदू उनको सपोर्ट करा, सबसे बड़ी बात यह है। और हाँ, अंत में एक बात कहना चाहूँगा, देख, मथुरा में खुदा को खोद दिया, वहाँ हमारे श्री राम निकल के मंदिर बन रहा है। अब सॉरी, मथुरा नहीं, अयोध्या में बाबर को खोद दिया, वहाँ हमारे श्री राम निकले, अब राम का भव्य मंदिर बन रहा है। अब काशी में ईदगाह को खोद दिया, औरंगजेब को खोद दिया, तो वह वहाँ पे हमारा भव्य मंदिर बनेगा महादेव का। अब हमारे उसके बाद हम ईदगाह को खोद देंगे मथुरा में, तो फिर वहाँ पे श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा बड़ा तगड़ा। और उसके बाद जामा मस्जिद भी खुदेगा, तो वहाँ पर महाकाली का मंदिर बनेगा। फिर ताज खुदेगा, जहाँ जहाँ खुदा है ताज खुदेगा, वहाँ पर महादेव का बड़ा तगड़ा मंदिर बनेगा। अब जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ भी खुदेगा, जहाँ नहीं खुदेगा वहाँ कल खुदेगा। मैं नहीं कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं। अब मोदी जी किसके साथ है तो सबको पता है भाई, ये कल मोदी जी ने बोला, मैंने नहीं बोला ये बात, कि जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा, जहाँ नहीं खुदेगा वहाँ खुदा कल खुदेगा। और निकले क्या? सनातन। और हाँ, जिन चूतिया को लग रहा है ना कि भाई मंदिर मस्जिद का मसला उठाने से माहौल ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, तो उन चूतियाओं को एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ भाई, कब तक डरेंगे?
हैं। श्री राम को गाली दे तो सेकुलर, श्री गणेश को गाली दे तो सेकुलर। अगर कोई श्री राम को गाली देने वाले को जवाब दे तो वो कट्टर हो गया, भड़काऊ हो गया। माता सीता को गाली दे तो सेकुलर है, और माता सीता को के बचाव में माता सीता की गाली दे, अगर गाली देने वाले को जवाब दे तो कट्टर। श्री राम को गाली दे सकते हैं, माता सीता को गाली दे सकते हैं, प्रभु गणेश को गाली दे सकते हैं, महादेव को गाली दे सकते हैं। पर इस देश में एक गांधी परिवार, मुस्लिम और सेकुलर महाचूतिया वो कभी गाली नहीं दे सकते। आप गाली देओगे तो जेल हो जाएगी। ये इस देश का सेकुलिज्म है। तो जो सेकुलर है ना, इस सेकुलिज्म को हिंदू मुस्लिम भाईचारे, गंगा जमुना की तहजीब को अपने पिछवाड़े में बोच लो, अच्छी तरह घुसेड़ कर रखो। क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, गंगा जमुना की तहजीब की हमको ज़रूरत नहीं है। और माहौल ख़राब होए, अगर सनातन की बात करने से माहौल ख़राब होए तो 100 बार होए, हम तो करेंगे। अगर हमारे मंदिर, हमारे टूटे हुए मंदिरों को वापस लेना चाहते हैं और ले रहे हैं कानूनी तरीके से, माहौल ख़राब होता है तो बाढ़ में जाए। ऐसा माहौल अपने पिछवाड़े में रखो, हम तो करेंगे ख़राब माहौल, कोई इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारा है वो हम लेके रहेंगे, ठीक है। हमें तो सिर्फ अयोध्या, मथुरा, काशी 3 ही मांग रहे हैं और मांग रहे थे, पर अब नहीं। अब हमें अपने 40,000 चाहिए। या कानूनी तरीके से अगर लेंगे तो हमें कितने साल लग जाएंगे। इसीलिए हर साल 1,000 मंदिर लेने पड़ेंगे, तभी हमारे मंदिर, हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको, पूरे मंदिरों को देख पाएंगी। इससे अगर हिंदू अपने मंदिर लेने की बात करता है, इसे माहौल ख़राब होता है, 150 बार हो जाए, कब तक डर के रहेंगे। इसीलिए सबसे बड़ी ज़रूरी है, अगर हिंदुओं को अपनी सनातन संस्कृति, सनातन विरासत, अपनी धरोहर, मंदिरों को वापस चाहिए तो एकजुट होना पड़ेगा। और जो सेकुलर बनते हैं ना हम हिंदू में जो सेकुलर चूतिए जयचंद बनते हैं, उनके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के रखना पड़ेगा, अगर हमें अपनी सनातन संस्कृति और विरासत चाहिए तो। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी होती है, पेट्रोल बमबाजी होती है ना, पता है क्यों होती है? क्योंकि हम सनातनी अपनी शोभा यात्राओं में ना झंडा, अपने भगवा झंडा को डंडे में लगा के चलते हैं। अब भाले में लगा के चलेंगे। जिस दिन से हमने अपने शोभा यात्राओं में अपने भगवे को भाले में लगा के घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया ना, यात्राओं में लेके भगवा झंडे को भाले में लगा कर लहराने लग गए। किसी भी मुसलमान, तो भारत में मुसलमानों की छोड़ो, ये 57 मुस्लिम देशों में भी हिम्मत नहीं होगी कुछ बोलने की। आगे आपकी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ अपनी जो विरासत है, भारत अपनी सनातन संस्कृति है, अपनी विरासत है, सनातन संस्कृति है, धरोहर है, उसको लेने के लिए अगर मरना भी पड़े तो मरो। मैं तो एक ही बात कहूँगा, अपने स्वाभिमान और धर्म से बड़ी ना तो जिंदगी है, ना जाति है और ना देश है। क्योंकि धर्म से ही देश बनता है। इसीलिए अपने स्वाभिमान और धर्म के लिए लड़ो, मरना पड़े तो मरो, पर अपने स्वाभिमान और धर्म को जब तक जिंदे हो उसे खोने मत देना। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर शंभू। जय श्री राम।